हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विनय। मैं आपको आज जेनेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। जेनेटिक्स जेनेटिक्स का मतलब है आपका हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। जेनेटिक्स का मतलब है सिंपल सा हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। जेनेटिक्स दो टर्मिनोलॉजी से मिलकर बना है। पहला है आपका हेरिडिटी, सेकंड है वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब सिंपल सा है कि वन जनरेशन ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी का सिंपल सा मतलब है वन जनरेशन ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है? यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वह है आपका क्या? कैरेक्टर। आप सिंपल सी बात आप ऐसे समझिए कि क्या आप अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं? क्या आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के हूबहू सिमिलर हैं? यस या नो? आप बोलोगे कि नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स में आपको कुछ सिमिलरिटी मिली है और कुछ सिमिलरिटी नहीं मिली है। जैसे कि आप ऐसे सोचिए कि आपको अपने पेरेंट्स की हाइट मिली है, पेरेंट्स में आपको अपने डैड की हाइट मिली है, उसके साथ साथ आपको अपने मॉम की आई कलर मिला है, किसी का हेयर कलर मिला है। क्या आप ऐसा सोचते हो कि नहीं? आप ऐसा सोचो कि जैसे कि घर में अगर कोई छोटा सा बेबी आ जाता है तो जितने भी रिलेटिव्स आते हैं उसे देखने के लिए वो ये बोलते हैं कि अरे इसकी आंख तो मेरे ऊपर गई है, इसकी नोज तो मेरे ऊपर गई है। क्या आपने ऐसा सुना है? हाँ, जरूर सुना होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। हेरिडिटी का सिंपल सा मतलब है कि वन जनरेशन टू ट्रांसफर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं वेरिएशन। क्या आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने पेरेंट्स से तो सिमिलर है नहीं पूरी तरह से, जो डिसिमिलरिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। उसे हम बोलेंगे वेरिएशन। जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ने से पहले हम जेनेटिक्स को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम जेनेटिक्स को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है आपका फिजिकल जेनेटिक्स। फिजिकल जेनेटिक्स का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल की, जो कि आपके जेनेटिक्स के अपने फादर थे। इनका बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1822 में, और इसके बाद इन्होंने वर्क किया था 1856 से लेकर 1863 के अराउंड पाइसम से टाइवन पे। इसके बाद इनकी डेथ जो हुई थी 1884 में हुई थी। तो फिजिकल जेनेटिक्स जो सबसे पहले इसमें स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के लॉ के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो बर्थ था 22 जुलाई 1822। इन्होंने वर्क किया था पाइसम सटाइवन पे, और इन्होंने जो वर्क किया था वो ईयर था आपका 1856 से लेकर 1863 में। यह दुनिया के पहले ऐसे बदनसीब साइंटिस्ट थे जिनको जीते जी इनके लाइफ का, इनके वर्क का इनको कभी क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी 1884 में। फिर उसके बाद जेनेटिक्स का हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिससे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल जेनेटिक्स। क्रोमोसोमल जेनेटिक्स में हम यहां पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे टीएच मॉर्गन के बारे में। फिर उसके बाद हम थर्ड जो जेनेटिक्स पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे जिन्होंने हमें मॉलिक्यूलर
जेनेटिक्स के बारे में बताया, जिन्होंने हमें जीन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिन्होंने हमें डीएनए के बारे में बताया। इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वह था आपका रैट पे। फिर उसके बाद 1933 से 1944 में 3 साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था मैकलायड, एवरी, मैककार्टी, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, मैम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आती है 1952 में आपकी हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने हमें बताया कि डीएनए ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आप ये सोचो कि 1952 में हमें प्रूफ हुआ कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बट 1953 में डीएनए के जेनेटिक मटेरियल प्रूफ होने के जस्ट 1 साल बाद ही हमें पता चला डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल मिल गया। और ये कब मिला, 1953 में। अब चलिए हम एक बात आपको फिर शॉर्ट फॉर्म में आते हैं कि फिजिकल जेनेटिक्स स्टार्ट हुई थी आपकी 1856 से लेकर 1863 के अराउंड। फिर उसके बाद आती है आपकी क्रोमोसोमल जेनेटिक्स जो कि अराउंड स्टार्टिंग होती है 1900 के अराउंड। फिर उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सबसे पहले 1928 में जो साइंटिस्ट आता है उसका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फिर उसके बाद 1928 के बाद 1933 से 1944 के टाइम पे 3 साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैकलायड, एवरी, मैककार्टी, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, मैक। फिर इसका 1952 में प्रूफ होता है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसे प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था हर्शे एंड चेस। फिर उसके बाद 1953 में हमें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल मिलता है, जिसे देने वाले साइंटिस्ट थे आपके वाटसन एंड क्रिक ने। फिर आप ये सोचिए कि डीएनए के जैसे ही प्रूफ हुआ उसके जस्ट 1 साल बाद डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आ गया और 1970 से आपका स्टार्ट हो जाता है बायोटेक। तो एक एक करके हम इन सब की स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल जेनेटिक्स के बारे में कि फिजिकल जेनेटिक्स है क्या, मेंडल आखिर हमसे क्या कहना चाह रहे थे। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल ने फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो जेनेटिक्स के बारे में हमें बताया, जो इन्होंने बताना शुरू किया, वो सबसे पहले कौन थे, आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनकी जीते जी इन्हें कभी कोई क्रेडिट ना मिला। और इन्होंने जीन जैसे टर्म को फैक्टर बोला। इन्होंने ये बताया कि कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बता पाया कि वो ट्रांसफर क्या हो रहा है, और इन्होंने उस वर्ड को क्या बोला, फैक्टर बोला। अब हम चलिए फिजिकल जेनेटिक्स में सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी जैसे है आपकी एलीन। एलीन का सिंपल सा मतलब है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलीन। लेकिन एक जीन वर्ड है क्या, आप सिंपल सी बात सोचिए कि यहाँ पे एक वर्ड आता है जीन।
अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। आप यहां से आइए देखते हैं कि जीन है क्या आपका। एक आपका ह्यूमन है, हर ह्यूमन की बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल किससे मिलकर बनी है, और हर सेल में जनरली आपका क्या होगा? ये न्यूक्लियस होगा, और हर न्यूक्लियस में क्या पाए जाएंगे? आपके क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? क्रोमोसोम्स। और हर क्रोमोसोम्स में क्या पाए जाएंगे? आपके डीएनए पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? डीएनए। और हर डीएनए का सेगमेंट क्या है आपका? जीन। ये जो जीन होता है सारे के सारे कैरेक्टर को ये कौन करता है? ट्रांसफर जीन करता है। फिर इसके बाद अब हम आते हैं एलील की तरफ। एलील का मतलब सिंपल सा है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एक क्रोमोसोम से यहां पे अगर आपका कैपिटल ए प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट वाले पे क्या प्रेजेंट रहेगा? उसका अल्टरनेट फॉर्म। उसका अल्टरनेट फॉर्म क्या प्रेजेंट रहेगा? कैपिटल ए हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल बी प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा? इसका अल्टरनेट फॉर्म कैपिटल बी। या तो फिर आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हो, जैसे कि समझने के लिए आप यहाँ पे मान लो कैपिटल टी पाया जा रहा है तो इसके अल्टरनेट पे आपका स्मॉल टी भी आ सकता है, कैपिटल टी भी आ सकता है। जो भी नहीं कि आपका कैपिटल टी है स्मॉल टी है, क्योंकि एक डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? आपका रिसेसिव हो सकता है। चलिए अब इसकी अगली टर्मिनोलॉजी चलते हैं। होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, और जाइगस का मतलब होता है आपका जाइगोट। जो भी आपका सेम जाइगोट से मिलकर बना उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। जैसे कि आप समझिए कैपिटल टी ये दोनों क्या है? सेम है। स्मॉल टी ये दोनों क्या है? सेम है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? होमोजाइगस। फिर उसके बाद आइए हम समझते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब सिंपल सा है आपका डिफरेंट, और जाइगस का मतलब क्या है? जाइगोट। डिफरेंट जाइगोट को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। जैसे कि सपोज दैट मान लो ये आपका कैपिटल टी है, इसके जस्ट अपोजिट वाला है, यानी कि जस्ट सामने वाला कैसा होगा? स्मॉल। या क्या आपको ये दिख रहा है? सेम है कि डिफरेंट है? ये डिफरेंट है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डोमिनेंट। डोमिनेंट का सिंपल सा मतलब है जो F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट दिखाया है उसे हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। जैसे कि आप घर पे रहते हो, घर पे आप देखते हो घर के बाहर आपके डैड कितना भी काम कर ले, लेकिन घर के अंदर आते ही कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है? आपकी मॉम के हाथ। मतलब घर के अंदर डोमिनेंट कौन है? आपकी मॉम है, लेकिन घर के बाहर डोमिनेंट कौन है? आपके डैड है। ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कैपिटल टी यह है आपका टॉल प्लांट इनटू स्मॉल टी यह क्या है? आपका डार्क प्लांट। इन दोनों का जब क्रॉस कराते हैं तो आपके बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि आपके हाइब्रिड टॉल। तो यहां पे अभी तक इफेक्ट दिखा किसका? टॉल का दिखा। तो F1 जनरेशन में जिसका इफेक्ट दिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और जिसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है उसे हम बोलेंगे रिसेसिव। तो डोमिनेंट एग्जांपल आपके कैपिटल टी हो सकते हैं। जैसे ये होमोलोगस में है, इन्होंने क्या किया? अपने आप को एक्सप्रेस किया, लेकिन उसके साथ साथ यह हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी क्या कर रहे हैं? खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? डोमिनेंट। और रिसेसिव का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस न कर पाए उसे हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव करेंगे।